हाँ, तो एक बार फिर से सभी बच्चों का द इंडियन क्लासेस एग्ज़ाम के मानसून में आप सभी का स्वागत है। आज का लेक्चर एक विशेष टॉपिक के साथ हम रखेंगे जो कि क्लास 12 मैथ है, जो कि अव्यूह। हम अव्यूह से ए इनवर्स और अव्यूह विधि से हम किसी भी समीकरण का XYZ कोई भी समीकरण दिया रहेगा उसके हम वैल्यू निकालना आज सीखेंगे। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं सेशन। तो इसमें दिया है आपका अव्यूह दे दिया है, कह रहा है कि एक अव्यूह दिया है, कह रहा 2 3 4 0 2 4 0 0 5 है। अब कह रहा है कि इसको अव्यूह का क्या निकालना है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने से सबसे पहला काम करते हैं कि पहले इस अव्यूह का देखते हैं कि अस्तित्व है कि नहीं है। अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगा, अगर इसका माड ये 0 हो जाएगा तो इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए इसका माड लेते हैं। तो इसको माड बराबर क्या हो जाएगा, पहला टर्म फिर ये दोनों बंद, कितना हो जाएगा, पहली पंक्ति पहला कॉलम बंद, 5 दूना के 10, फिर माइनस 0 हो जाएगा। फिर माइनस लगाते हैं, फिर दूसरा टर्म लिखते हैं, फिर पहली पंक्ति दूसरा कॉलम बंद, तो 5 0 हो जाएगा, फिर माइनस में 0 का 4 में 0, फिर प्लस क्या लिखेंगे 3, फिर ब्रैकेट बंद, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ बंद, तो 0 0 0 ये भी दोनों क्या आ जाएंगे 0। तो माड ए बराबर कितना आ जाएगा, 10 एकम 10, फिर माइनस केवल क्या आ जाएगा 10, तो इसका माड ए आ गया 10। तो इसका मतलब इस समीकरण का क्या है, अस्तित्व है। अब अस्तित्व है तो फिर क्या करेंगे, इसका हम ए इनवर्स प्राप्त करेंगे। तो ए इनवर्स निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, A11 A12 A13 हम पूरी तरह से इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसका पहले सहखंडज निकालेंगे। तो सहखंडज क्या होता है, पहले A11 फिर A12 फिर A13 फिर 21 22 और 23, फिर इसके बाद क्या है 31, 3 क्रॉस 3 का है ना, तो 31 और 32 और 33 हो जाएगा। चलिए अब हम एक एक बारी बारी से इन सबकी वैल्यूओं को निकाल कर हम इसका ट्रांसपोर्ट कर देंगे, तब जाके हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा। तो सबसे पहला क्या काम करेंगे, हम इसे पहली पंक्ति पहला कॉलम बंद, तो क्या हो जाएगा 5 दूना के 10, फिर माइनस लगा के 4 का 0 में 0, यानी इसका 10 आएगा। फिर इसके बाद अपना मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर चेक करिएगा, अगर यहाँ पर अगर सम संख्या आएगी तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, और यहाँ पर अगर दोनों को जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त होगी तो उसी को चिन्ह हम हमेशा बदलते रहेंगे। तो ये दोनों का वैल्यू देखेंगे, जोड़ेंगे तो 1 1 2 सम संख्या आएगी, तो सम संख्या की जगह हम प्लस लगाएंगे तो प्लस चिन्ह आगे लगाते नहीं, तो इसी तरह छोड़ देंगे। अब ये 1 2 निकालेंगे, तो 1 2 यानी पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ बंद, यानी 5 का 0 में करेंगे तो 0, फिर 4 का 0 में करेंगे तो 0, यानी मिला जुला के क्या हो जाएगा 0। अब इसमें माइनस चिन्ह से मतलब नहीं है, विषम संख्या है तो माइनस लगाएंगे, तो 0 की तरफ माइनस लगाने से कोई मतलब नहीं है। तो थर्ड वाले में जाएंगे, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद, ये भी क्या आ जाएगा 0। चलिए दूसरा में देखते हैं, यानी 2l। अब हम क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति को सदैव बंद रखेंगे, इसको सदैव बंद रखेंगे। फिर पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, कितना हो जाएगा 5 दूना के 10 और 0 हो जाएगा, तो केवल हो जाएगा 5 दूना के 10। अब ये 2 1 3 विषम संख्या है तो क्या लग जाएगा यहाँ माइनस, फिर 2 2 यानी दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ बंद, तो बचा क्या, ये वाला बंद हो जाएगा 5 का 1 कम 5, फिर ये 0 का गुणा कर देंगे तो 0 होती है, यानी कुल मिला जुला के क्या आएगा 5 आएगा। और ये देखिए 2 2 4 जोड़ेंगे तो सम संख्या आएगी, तो इसलिए हम यहाँ पर प्लस छोड़ देंगे। फिर तीसरी दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो ये 0 ये 0, कुल मिला जुला के इसका आएगा 0। फिर 3 1 यानी तीसरी पंक्ति, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीसरी पंक्ति को बंद करेंगे। अब हमेशा सदैव को क्या करेंगे, तीसरी पंक्ति को बंद रखेंगे, इसको सदैव बंद कर दिए। अब पहली तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ यानी ए वाला बंद, तो बचा क्या 4 दूना के 8, फिर माइनस लगाते हैं, फिर 2 तिहाई 6,
तो ये हो जाएगा 6, और घटाएंगे तो क्या मिलेगा 2। अब फिर यहाँ पर देखेंगे सम संख्या की विषम संख्या, तो देखिएगा 3 1 4 सम संख्या आते प्लस से छोड़ देंगे। फिर दूसरी स्तंभ यानी तीसरी पंक्ति से सदैव बाद फिर दूसरा स्तंभ, तो बचा क्या 4 1 कम 4, फिर माइनस में क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा 3 2 बराबर क्या आ जाएगा 4, जो कि देखिएगा विषम संख्या है तो ये हो जाएगा -4। अब ये 3 1 प्राप्त करेंगे तो तीसरी ऑलरेडी बंद है पंक्ति, फिर तीसरा स्तंभ में बंद कर देंगे, तो 2 का 1 कम 2 और फिर 0 हो जाएगा, तो केवल आएगा 2। अब ये 2 3 3 क्या है 6 सम संख्या है तो प्लस लगाएंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये जो एडजॉइंड होगा, एडजॉइंड ऑफ ए क्या होगा, यही इसका ट्रांसपोज होगा। एडजॉइंट जो ए होगा वह A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23, फिर क्या है A31 A33 32 A33, इसका क्या करेंगे ट्रांसपोज कर देंगे, यानी इसको जो पंक्ति होगी उसको स्तंभ बनाएंगे, जो ये स्तंभ होगा उसको पंक्ति बनाएंगे। चलिए बनाते हैं, इसमें देखिएगा ध्यान से। तो अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रखें एडजॉइंट ऑफ ए, तो बराबर क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू रखेंगे कितना कितना है 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2, ये हो गया आपका एडजॉइंट। इसी का हम क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे, तो मिल जाएगा हमें एडजॉइंट ऑफ ए। तो ट्रांसपोज करिए तो ये क्या बन जाएगा 10 0 0, फिर -10 5 0, फिर 2 -4 2, ये हो गया। अब हमें निकालना क्या है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपान में मॉड ए। तो ये एडजॉइंट ए की वैल्यू भी निकाल चुके हैं और मॉड ए की भी वैल्यू निकाल चुके हैं, तो दोनों रखिए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा 10 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। अब क्या करेंगे इसी में मॉड से भाग करेंगे, तो मॉड कितना है 10 आया है, तो 10 से अगर हम डिवाइड कर देंगे इसको, जब इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे जब इसमें हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सब में 10 से डिवाइड कर दीजिए अंदर, क्योंकि आप में जो बाहर एलिमेंट होता है सभी में डिवाइड हो जाएगा, तो 10 में 10 से डिवाइड होगा तो 1, इसमें होगा तो -1, और इसमें होगा तो 1/5 हो जाएगा, और ये 0, ये 1 क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -2/5, ये हो जाएगा 0 0 1/5, ये हो गया, हमें मिल गया ए इनवर्स। तो आप अच्छे से इस तरह इनवर्स आराम से निकाल सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, नहीं तो फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस तरह आप किसी भी आप अवयव का ए इनवर्स आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें निकालने के लिए पहले इसका मॉड ले लीजिएगा, पहले देखिएगा कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है, तो अस्तित्व होने पर इसका सभी का क्या करेंगे सहखंडज निकालने के बाद सहखंडज का क्या करिएगा ट्रांसपोज कर दीजिएगा। ट्रांसपोज करने के बाद हमें एडजॉइंट ऑफ मिल जाएगा, और हमें पता है कि ए इनवर्स निकालने का फार्मूला क्या होता है, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपन में मॉड ए। तो यहाँ से एडजॉइंट ए निकाल चुके हैं, वहाँ से मॉड ए निकालें, दोनों की वैल्यू भर के हम ए इनवर्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसी तरह क्वेश्चन और करते हैं हम। अब देखिएगा ए आपका क्या रहा अवयव दिया है, इसका भी हमें क्या निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहला काम जो है वो हमारा क्या है मॉड लेना, इसका अस्तित्व है कि नहीं ये चेक करना। तो अस्तित्व होने के लिए मॉड पहले लेंगे, तो मॉड जब ले लेंगे तो क्या होगा, इस पर पहली वैल्यू लिख देंगे, फिर तो कितना बचेगा 4 चौका 16, फिर -3 तरीके 9,
फिर माइनस लगाएंगे, फिर दूसरी वैल्यू रखेंगे, फिर दूसरा स्तंभ बंद, तो 4 एकम 4, फिर माइनस 1 तिहाई 3, फिर प्लस लगाएंगे, तीसरी वैल्यू लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर इसको भी लिखेंगे क्या, ये बंद पूरा 3 एकम 3 माइनस 4, 3 एकम 3 माइनस में 4, फिर इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, 16 में से 9 गया 7, अब फिर 7 एकम 7, फिर माइनस 4 में से 3 गया 1, 1 तिहाई 3, फिर प्लस माइनस 1 बचेगा अंदर, तो माइनस 1 का 3 में गुणा करें तो क्या हो जाएगा, माइनस में 3। अब इसको हम डिवाइड 3 3 6 6 क्या हो जाएगा, 7 माइनस 6 बराबर माडे की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, जो कि 0 नहीं है। इसका मतलब इसका अस्तित्व है। अब जब अस्तित्व है तो इसका हम क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहला क्या काम करेंगे, सहखंडज निकालेंगे। तो इन सब का क्या निकालेंगे, सहखंडज। तो सहखंडज निकालने के लिए पता है कि A1 3 क्रॉस 3 का क्या है, कोटि का व्यू है, तो इसको 1 1 1 2 1 1 3 लिखेंगे, ठीक। फिर इसी तरह A1 2 नहीं 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, इसी तरह निकालेंगे 3 1 और 3 3 3 2 2, फिर 3 3। चलिए निकालते हैं सबकी वैल्यू, धीरे धीरे बारी बारी से निकाल के आराम से। चिन्ह का ध्यान विशेष रखिएगा, क्योंकि अगर एक भी चिन्ह अगर छूटा तो किसी भी वैल्यू, कोई भी प्रॉपर वैल्यू नहीं आएगी। तो पहले A11 निकालने के लिए पहली पंक्ति पहले, यानी इसमें सबसे पहले ये पूरा बंद हमेशा बंद रखेंगे, पहली पंक्ति, और दूसरा पहला स्तंभ रखेंगे। तो 4 चौका 16 3 त्रिके 9, 4 चौका 16 3 त्रिके 9, 16 में से 9 गया 7, और देखेंगे कि ये प्लस है कि अरे विषम संख्या है कि सम संख्या है। तो देख पा रहे हैं कि ये क्या है, सम संख्या, तो सम संख्या में तो प्लस छोड़ देंगे। अब दूसरा का क्या निकालेंगे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 4 एकम 4, फिर माइनस 3 एकम 3, तो 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 4 माइनस 3 यानी 1। अब ये देखेंगे कि ये प्लस है कि माइनस है, यानी सम विषम है, तो ये विषम संख्या, तो क्या हो जाएगा, -1। फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद, ये वाला पूरा बंद, तो बचा 3 एकम 3, फिर माइनस 4 एकम 4, तो बचा कितना, -1, और 3 4 विषम संख्या है, तो विषम संख्या, अरे सम संख्या, तो सम संख्या में तो इसी पे छोड़ देंगे। फिर अगला करिएगा, ठीक। अगला इसमें आप दूसरी पंक्ति को सदैव क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति को बंद रखेंगे। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ बंद, तो कितना हो जाए, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, फिर माइनस लगाएंगे, 4 तिहाई 12, 3 त्रिके 9, तो 12 में से 9 गया 3 बचा, तो यहाँ 3 लेंगे, और देखिएगा ये विषम संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, -3। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ बंद, तो फिर 4 एकम 4, फिर माइनस लगाएंगे, 3 एकम 3, तो घटा देंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ लिख देंगे 1, और देख पा रहे हैं कि ये क्या है, सम संख्या है, तो ये 1 रहने देंगे। फिर इसी तरह आगे बढ़ेंगे, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद, तो बचा क्या, 3 एकम 3, फिर माइनस 1 तिहाई 3, 3 में से 3 गया 0, तो ये पूरा वैल्यू आ गया 0। अब इसमें सम विषम चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए तीसरी पंक्ति, अब हम क्या करेंगे, तीसरी पंक्ति को देखते हैं। तो हमेशा से ऑलरेडी क्या बनेगा, तीसरी पंक्ति क्या रहेगा, बंद रहेगा, तो तीसरी पंक्ति बंद, तो पहला स्तंभ बंद, तो कितना बचा, 3 त्रिके 9 और 4 तिहाई 12, तो 9 में से -12 घटा दें, कितना बचेगा, -3, तो यहाँ पर रखेंगे -3। और देख रहे हैं कि ये सम संख्या है, तो -3 रहने दीजिए। फिर दूसरा में तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद, ये बंद पूरा, तो कितना बचेगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, यानी 3 माइनस 3 आ गया, बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ पर रख देंगे क्या, 0। चलिए अब इसमें भी 0 है, तो चिन्ह देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये बंद, ये बंद, ये भी बंद, बचेगा क्या, 4 एकम 4, फिर माइनस लगाएंगे, 3 एकम
3, 4 में से 3 गया 1, तो 1 आ गया। ये भी सम संख्या है तो हम इसी पे छोड़ देंगे। अब ए निकल गया तो हम निकालेंगे क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ निकालने के लिए क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है सहखंडज का क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33, ठीक। इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो अब वैल्यू रख दीजिए सहखंडज की। तो सब वैल्यू क्या है, 7 माइनस 1 माइनस 1, फिर -3 1 0, फिर -3 0 1। ये हो गया, हमें मिल गया क्या, इसका एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट निकल गया तो अब क्या करेंगे, इसका हम ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपान में मॉड। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने हैं तो इसमें रखिए कितना आया है, 7 -1 -3 1 0। अच्छा, क्या आया है, -3 0 1। अब इसी में माड ए है तो माड ए कितना वैल्यू 1 है, 1 है। 1 का डिवाइड करेंगे तो आपका इतना ही रहेगा, इसी पर आप छोड़ देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। ए इनवर्स से 1 का भाग करेंगे तो यही सेम वैल्यू बच जाएगी। तो क्या है, 7 -1 -1 -3 1 0 और -3 0 1, ये हो गया आपका ए इनवर्स। तो आप आसानी से, आप एग्जाम के उद्देश्य से, आपका एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर ये लॉन्ग टर्म में पूछे जाते हैं, लॉन्ग टर्म बेसिस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एकदम इजीली क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप आप आसानी से चिन्हों का ध्यान रखते हुए आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। चलिए इसी बेसिस हम क्या करेंगे, किसी भी समीकरण का भी क्या करेंगे, हल करेंगे। जैसे आपका इक्वेशन दिया रहता तो हम लोग पहले विलोपन, विस्थापन और बज्र गुणनखंड विधि अपनाते थे, उसी समीकरणों को लेकर हम क्या करेंगे, आव्यूह विधि से उनका हम मान निकालेंगे x y z की। तो चलिए उसको देखें कैसे होता है। इस तरह के सवाल आपको दिए रहेंगे, अब इसको बोलेगा कि आव्यूह विधि से इन समीकरणों को क्या करिए, हल ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम लोग एक फार्मूला लिखेंगे। तो क्या होता है, ए बी बराबर क्या होता है, x। तो यहाँ से जब हम b बराबर निकालेंगे, a बराबर, तो a बराबर निकालेंगे, एक मिनट। तो यहाँ से पहले हम जानते हैं कि ax बराबर लेट करेंगे, ax बराबर क्या मानेंगे, b। तो पहले इसको हम थोड़ा दूसरे जगह लिखते हैं। हम जानते हैं कि ax, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ax बराबर क्या होता है, b। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, b बाई में a। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इनवर्स, तो x बराबर हो जाएगा a इनवर्स b। तो यानी हमें x का मान निकालने के लिए इस समीकरण का ध्यान रखते हुए आगे प्रोसेस करेंगे। तो यानी इसमें पहले हम x, a और b की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू हम जानते हैं कि पहले a की वैल्यू निकालें, तो a की वैल्यू जो इन सभी का गुणांक होता है, ये जो होता है वो सभी एक्स वाई जेड का गुणांक, यानी 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 2, ये हो गया आपका ए की वैल्यू। फिर यहाँ से अगर हम निकालें क्या, बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू जो ये उधर होती कांस्टेंट टर्म, वो होती है बी की वैल्यू। तो यहाँ से मिलेगा कि अगर हम बी की वैल्यू निकालें तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 814, ये हो गया बी की वैल्यू। और जो कैपिटल एक्स होगा वो क्या होगा, एक्स वाई जेड। या तो इसको हम ऐसे टर्म भी लिख सकते हैं, ऐसे टर्म भी लिख सकते हैं। कैसे,
इसको पहले क्या करिएगा, कांस्टेंट टर्म अलग करिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 और 2। इसके बगल में हम क्या लिख सकते हैं, x y और z। फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यही प्राप्त हो जाएगा और बराबर में ये क्या हो जाएगा, इधर 8 1 4 ये हो जाएगा। तो हमें यहाँ से एक फार्मूले जो कि हमने माना था, लेट करके हमने क्या माना था कि जो a x बराबर क्या होता है b, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या मिलेगी, a की वैल्यू मिलेगी 3 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 और 4 माइनस 3 2। तो पूरी कहानी इसके बराबर हमने इस टर्म को बनाया है, लेकिन हमें इसकी वैल्यू निकालनी है x, तो हमें x बराबर a इनवर्स b। तो हमें पूरी कहानी देखिए निकालने के लिए क्या करना है, a इनवर्स, पूरी कहानी a इनवर्स निकालें। और बकिया तो हमें x की भी पता है कि x y z है और b की जगह पता है कि 8 1 4 है। तो यानी हमें मेन काम करना है इस पूरी कहानी में, हमें बस a इनवर्स निकालने के लिए पूरी प्रोसेस करना है। तो हम a इनवर्स निकालने के लिए हमें पहले a की वैल्यू मिल गई है और इसके पहले वाले में हमने a इनवर्स निकालना बताया है कि पहले इनवर्स निकालने के लिए पहले उसका मॉड लेते हैं, मॉड निकालने के बाद उसका सहखंडज निकालेंगे, सहखंडज के बाद उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें एडजॉइंट ऑफ a मिलेगा। फिर a इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट a में मॉड a से भाग कर दीजिएगा। तो चलिए पहले हम निकालते हैं इसका मॉड कि ये पहले इसका अस्तित्व है कि नहीं ये चेक करते हैं। तो पहले 3 लिखें, फिर पहली पंक्ति पहला कॉलम बंद, यानी 2 एकम 2, फिर माइनस लगाएंगे, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3, फिर माइनस, अब देखिए पहले ही से माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद, 2 दूना के 4, अब माइनस 4 एकम माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 4, फिर प्लस 3 लिख दिए, फिर क्या आ गया पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, यानी 3 दूना के 6 माइनस 6 और फिर माइनस 4 एकम 4। तो कितना आया ये वैल्यू, मॉड ए कितना आया, तो हो जाएगा 3, 3 में से 3 क्या 0 हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी क्या हो गई 0 हो गई। फिर प्लस 4 4 8, 8 दूना के क्या हो जाएगा 16, अब प्लस, अब इसमें देखिएगा अगर हम गुणा का 6 4 10, 10 यहाँ 30 तो माइनस 30 हो जाएगा, माइनस 30, और 30 में से 16 निकालेंगे तो कितना बचेगा 24 नहीं 14, तो वो भी बचेगा किस में माइनस में, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है माइनस से माइनस 30 हो गया। अब हम निकाल दिए क्या ए, अब हमें तो देखिएगा इसमें यहाँ थोड़ा सी गलती थी, हमने 2 एकम 2 फिर 2 लिख दिया, फिर माइनस लगाएं, फिर ये दोनों चिन्ह करेंगे तो माइनस होगा, 3 एकम क्या हो जाएगा 3। अभी जब इसको जोड़ेंगे तो माइनस 1 आएगा, माइनस 1 का गुणा कर देंगे किस में 3 में, तो कितना हो जाएगा माइनस में 3, तो माइनस 3 आएगा, तो जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा माइनस 16 में से 14 हो गया, फिर माइनस 3 अब भाई बचा है तो कुल मिला जुला के कितना आ जाएगा माइनस 17। तो यानी इसका 0 ना आने का मतलब कि इस अवयव का अस्तित्व है, तो जब अस्तित्व होगा तो इसका ए इनवर्स हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ए इनवर्स निकालने के लिए थोड़ी सा कहानी आगे करते हैं। चलिए थोड़ा सा इधर हम ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे A11 A12 सब निकालेंगे सहखंडज, A11 A12 A13 फिर A21 A21 A22 A23 फिर A31 A32 A33। चलिए बारी बारी से सब निकाल के वैल्यू रख कर फिर इसका हम निकाल लेते हैं सहखंडज। तो A11 कितना आएगा, हाँ पहली पंक्ति पहला कॉलम है, यानी 3 एकम 3 और माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस 3 आएगा, नहीं माइनस 1 आएगा, माइनस 1। फिर A12 यानी हमेशा एक पहली पंक्ति बंद रहेगी और दूसरा स्तंभ, तो 2 तिहाई 6
6 फिर माइनस कितना बचेगा, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, पहला चीज 2 एक कम 2, फिर कितना हो जाएगा माइनस लगाएंगे 3 एक कम 3, तो 2 में से -3 गया तो -1 आया। ठीक, पहली पंक्ति पहला कॉलम बंद। ठीक, तो कितना हो जाएगा, पहले वाले में पहली पंक्ति पहला कॉलम बंद ना, तो पहली पंक्ति पहला कॉलम बंद। ठीक, तो क्या बचा 2 एक कम 2, ठीक, फिर माइनस लगाएंगे 2 एक कम 2, फिर माइनस लगाएंगे, अब ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 3 एक कम 3, फिर -3 रहेगा तो कितना आएगा -1 आएगा, और ये दोनों सम संख्या है तो -1 ही रहेगा। फिर अगले वाले में करते हैं 1 2, यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद, तो क्या बचेगा 2 दूना के 4, फिर -4 एक कम 4, -4 होगा तो ये क्या हो जाएगा +4 में कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ रख देंगे कितना 8। अब ये विषम संख्या तरह लगा देंगे यहाँ माइनस। ठीक, इसको लगाते हुए देखते रहिएगा वैल्यू कहीं गड़बड़ ना हो। फिर पहली पंक्ति तीसरा, पहली पंक्ति अब तीसरा बंद रहेगा, तो 3 एक कम माइनस देखिएगा, माइनस में कितना होगा 6, फिर -4 एक कम 4, तो दोनों माइनस से जुड़ जाएंगे, 6 4 10, तो -10 हो जाएगा, और ये दोनों सम संख्या तो -10 से रहेगा। ठीक, अब चलते हैं दूसरे वाले में। अब क्या करेंगे, इसको हटा दीजिए और हम लोग चलते हैं दूसरे पे, यानी अब इसमें दूसरा, यानी हमेशा दूसरा बंद रहेगा, दूसरा पंक्ति, तो दूसरा पंक्ति बंद रहेगा तो पहले के लिए क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति पहला बंद, तो कितना बचेगा -2 दूना के 4, -4, फिर माइनस लगाएंगे तो 3 तरीके 9, अब माइनस में 9 होगा, पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा +9, तो 9 में से 4 गया, कितना बचेगा 5। अब ये देखिए दोनों सम संख्या है, नहीं यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, अब ये हो जाएगा माइनस में 5, इसको हम मिटा दें, दूसरे में लिख दिए। चलिए इसी तरह दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद, दूसरी पंक्ति और दूसरा बंद, कितना बचा 2 तिहाई 6, फिर -4 तिहाई 12, तो -6 बचा, तो -6 बचा, तो ये दोनों सम संख्या तो -6 रहेगा। ठीक, फिर आगे, और दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरे में दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो बचा 3 तरीके -9, और फिर माइनस लगाएंगे तो 4 दूना के -8, तो पहले से माइनस है प्लस, ये जाएगा 8, तो बचा कितना -1, तो -1 हो गया, और ये 3 2 5 विषम संख्या, तो ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस। ठीक, पहले से माइनस है, फिर माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। अब आगे चलिए, अब इसमें 3 1, यानी अब हम क्या करेंगे, तीसरी पंक्ति को सदैव बंद करेंगे, तो इसको हटा दें। अब हम सदैव क्या करेंगे, तीसरी पंक्ति को बंद रखेंगे, तीसरी पंक्ति बंद, पहला स्तंभ बंद कर दीजिए। ठीक, तो क्या बचा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एक कम कितना हो जाएगा 2, 2 एक कम क्या हो गया 2, फिर -3 एक कम 3, तो कितना बचेगा -1, अब -1 बचा, तो ये क्या है 4 है, सम संख्या है तो -1 रहेगा, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक, आगे तीसरी पंक्ति बंद और दूसरा स्तंभ बंद, कितना बचा -3, फिर 2 तिहाई 6, -6 रहेगा तो 6 3 माइनस क्या हो जाएगा 9, अब यहाँ रखें 3 2 5 -9, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, फिर तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद। ठीक, अब क्या करेंगे, बचा कितना है 3 एक कम 3, फिर माइनस 2 दूना के -2 4, तो -4 यहाँ माइनस है तो +4 हो जाएगा, तो 4 3 कितना हो गया 7, और ये सम संख्या तो 7 रहेगा। ठीक, इतना हमने प्राप्त कर लिया। अब इतना प्राप्त करने के बाद हमें करना क्या है, हमें निकालना है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, अब निकल गया, तो हमें क्या करना है, अब यहाँ से हम निकाल लें एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा,
A11 यानी सखंडज का क्या होगा, ट्रांसपोज होगा A13। तो क्या करिए, पहले वैल्यू रख दीजिए डायरेक्ट। तो A असखंडज क्या है, -1 -8 और -10। अब ये हो जाएगा -5 और -6 और ये क्या हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा -1 और 9 और हो जाएगा 7। ठीक, ए हो गया। अब इसी का हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तब हमें मिलेगा क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया, तो क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करिए। तो -1 इसको पंक्ति को क्या बनाएंगे, स्तंभ। तो -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 और 7। ये हो गया हमारा क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए निकल गया, तो हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसका ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या पता है, ए इनवर्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपान में मॉड ए। चलिए एडजॉइंट ए रखिए, फिर मॉड ए रखिए, निकल जाएगा हमारा ए इनवर्स। तो एडजॉइंट ए कितना है, -1 -5 कितना है, -1 -5 -1, फिर -8 और 9 -10 1 7। ये हमारा मिल गया क्या, अपान में क्या करते, भाग करें किससे, मॉड ए से। तो मॉड ए कितना आया है हमारा, मॉड ए कितना आया है, मॉड ए आया है आपका -17 आया है, मॉड आया है -17। तो -17 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो ये इनवर्स क्या मिलेगा हमें, ए इनवर्स बराबर क्या होगा, 17 से बाहर रखिए इसको, 17 बाहर रखिए, माइनस को अंदर भेज दीजिए। 1/17 को बाहर रखते हैं, जो माइनस अंदर करेंगे तो सबके चिन्ह को क्या कर देगा, बदल देगा। तो ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और ये 1 और ये 8 और ये 6 और ये -9, चिन्ह सबका बदल जाएगा। -1 और माइनस क्या हो जाएगा 7। अच्छा, अब हमें मिल गया ए इनवर्स। तो हम यहाँ से देखें कि x बराबर क्या हमें, तो x की जगह हमें क्या मिला है, XYZ यही मिला है ना। और ए इनवर्स हमने निकाला, क्या निकाला है 1/17 और फिर क्या हो जाएगा 1 8 और 10 5 6 -1 1 -9 फिर 7। अब बराबर में इनटू में क्या है इधर b। अब b की जगह हमें क्या मिला है, b की जगह हमें क्या मिला है 814। तो यहाँ रख दें 814। चलिए पूरे हमने सूत्र पे रख दिया। अब इसको हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई करके आप आसानी से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए इसको हल करने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो हम स्पेस को बढ़ाते हैं। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या करिएगा 1/70 को इधर ही रखिएगा, फिर इस पर मल्टीप्लाई करिएगा। पहली पंक्ति को उठा के पूरे उड़ाएगा, तो पहला का 8 एकम 8, अब प्लस दूसरे का दूसरे में 5 एकम 5, फिर इसका 4 एकम 4। ठीक, इसी तरह अब दूसरे को उठाइएगा, पूरा ऐसे गुणा करिएगा, पहला का पहले में, दूसरा का दूसरे में, तीसरा का तीसरे में। तो 8 8 कितना हो जाएगा 64 और फिर कितना हो जाएगा 6 एकम 6 और फिर से 9 चौका 36 माइनस क्या हो जाएगा 36। इस ठीक, अब इसका उठाएंगे तो 10 8 80 80 80 80 80 होगा, फिर क्या होगा -80 -1 और 7 चौक 28। अच्छा हाँ, यहाँ से चिन्ह देखिएगा एक मिस्टेक है। जब यहाँ चिन्ह परिपाटी से बदलेंगे तो ये माइनस हुआ, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस, तो यहाँ भी माइनस, तो यहाँ भी ये क्या हो जाएगा माइनस होगा।
इसीलिए कहते हैं चिन्ह का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो एक भी वैल्यू नहीं है। फिर माइनस है प्लस, ये होगा 1, ये है 2, यहाँ लगेगा माइनस। अब थोड़ा सा इसको हल कर लीजिए, एक्स वाई जेड इधर रख लीजिए और इधर क्या होगा 1/17 रहने दीजिए। फिर इसको हल करिएगा तो ऊपर 17 आएगा, नीचे कितना आएगा -34, नहीं 34 प्लस में 34 आएगा, प्लस 34 फिर -51, नहीं 51 रहेगा प्लस में। तो अंदर गुणा करिए तो कितना आएगा एक्स वाई जेड, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 एकम 17, फिर 17 दूना 34, 17 तिया 51। तो हमें मिल गया एक्स की जगह 1 मिला, वाई की जगह क्या मिला 2 और जेड की जगह मिला 3। ये हो गया आपका एक्स वाई जेड का मान अभी विधि से। चलिए हम इसको छोटा कर लेते हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए आपका लॉन्ग प्रोसेस क्वेश्चन ये हल हो गया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी तरह के आपको क्या करना होगा, इस तरह के इक्वेशन देगा और बोल देगा कि क्या होगा अवयव विधि से समीकरण क्या क्या करना है, हल करना है। तो अवयव विधि से करने के लिए पहले क्या करिएगा, उसको विस्तारित से एक्स वाई जेड और ए बी के टर्म में बना के ए की वैल्यू निकाल के और उसका क्या करिएगा इनवर्स निकाल लीजिएगा। इनवर्स निकालने के बाद हम फार्मूला पर रख दीजिएगा एक्स वाई, इस तरह प्रोसेस करेंगे आपका केवल 6 नंबर का पक्का, और 100% एग्जामों में पूछा जाता है। आप इसको ध्यान से पूर्वक करिएगा और अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि।